सोहेल आफरीदी जब कराची जाएंगे तो वहां पे वो सिंध असेंबली का दौरा भी करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हुए एक बंदे ने मुझे ये बताया कि हमारी काबीना में ये वाला वजीर भी आ रहा है, ये वाला वजीर भी आ रहा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर ही एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान ने खुद बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, सोहेल आफरीदी जब कराची जाएंगे तो वहां पे वो सिंध असेंबली का दौरा भी करेंगे। वहां पे उनकी वकला से मुलाकातें होंगी, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकातें होंगी, वकला से वो खिताब भी करेंगे, सिंध असेंबली के अंदर भी वो लोगों से मिलेंगे। अब देखना यह है कि सिंध असेंबली के अंदर भी क्या उनके साथ वही कुछ किया जाता है जो पंजाब असेंबली के अंदर किया गया, जिस किस्म के वहां पे क्वेश्चंस किए गए, जिस तरह वहां पे कुछ सहाफियों का कंडक्ट था या पंजाब की हुकूमत का कंडक्ट था। क्या सिंध की हुकूमत भी अपने सोशल मीडिया पे पहले ड्रग माफिया के हवाले से कोई पोस्टर लगाएगी, कोई तस्वीर लगाएगी? तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में क्लियर होंगी। लेकिन सोहेल खान आफरीदी साहब का दौरा कराची, दौरा सिंध जो है वो फाइनल हो गया है और सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, इसलिए कि उन्होंने देखा है कि पंजाब की हुकूमत ने जो कुछ किया उससे सोहेल आफरीदी को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जो पंजाब हुकूमत के हक में भी बोलते थे उनके लिए भी उसका दिफा करना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने भी थोड़ी बहुत तनकीद की। वैसे वो थोड़े से ही लोग हैं जिन्होंने जो उस तरह का नजरिया रखते हैं, जिन्होंने तनकीद की हो। बाकी सब ने तो उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की और मामले को इस तरफ ले जाने की या मामले को उस तरफ ले जाने की कोशिश की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोहेल आफरीदी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये बुनियादी तौर पे तो देखें ना, एक स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की कोशिश है और हुकूमत की जानिब से अगर आप देखें तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। यहां तक कि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि वजीर आजम माइनस इमरान खान नहीं चाहते। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अगली खबर मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि वजीर आजम माइनस इमरान खान नहीं चाहते। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनको माइनस इमरान खान जो है अब नजर नहीं आ रहा, या ये माइनस इमरान खान नहीं चाहते? ये मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं, ये उनको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारों के दरमियान एतमाद साजी होनी चाहिए, सारे बड़े मिल के बैठ जाएं। अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या वाकई हुकूमत शुरू से ये नहीं चाहती कि माइनस इमरान खान साहब हो? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में हुकूमत को सूट करता है माइनस इमरान खान, और इन्होंने जो कुछ किया वो एक तरह से माइनस इमरान खान ही है। जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस के बाद जो कुछ सूरत हाल बनी और 2024 के इलेक्शन से पहले जो हुआ, काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला दिया, एक पार्टी का इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, उसके बाद फिर भी उनको सबसे ज्यादा वोट पड़े, सबसे ज्यादा उनकी सीटें आई। जो फॉर्म 45 और 47 की बहस है उससे कतई नजर वो तो चलती रहेगी। बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म 45 देखे, मैंने खुद बहुत सारे फॉर्म 45 देखे, फॉर्म 47 देखे। मंसूर अली खान साहब ने सबसे पहले हल्का खोला था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वाला, उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने देखा। और ये मंसूर अली खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बात बताई थी कि नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों ने मुझे बताया कि जनाब मियाँ साहब जो है वो अपने दोनों हल्कों से हारे हुए हैं। करीबी लोगों ने बताया, ये मंसूर अली खान साहब ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड अपने व्लॉग में बात की थी। इसी तरीके से जो दीगर मियां साहब के करीब लोग हैं, नून लीग के करीब लोग हैं, वो भी ये चीज मानते हैं कि 2024 के इंतखाबात में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बल्कि मैं आपके साथ ये खबर शेयर करता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हुए एक बंदे ने मुझे ये बताया कि हमारी काबीना में ये वाला वजीर भी हारा हुआ है, ये वाला वजीर भी हारा हुआ है, और ये वाला जो वजीर है उसने पूरे डिवीजन में सबसे कम वोट लिए हैं। मतलब कि उसकी जो शिकस्त थी वो सबसे ज्यादा लीड से थी, लेकिन उसको भी जितवा दिया गया। ये काबीना के अंदर बैठे हुए एक बंदे ने कहा, और सिर्फ मुझे नहीं कहा, कितने सहाफी इस चीज के गवाह हैं। आप किसी भी सहाफी से पूछ लें कि प्राइवेट में ये आपको क्या बताते हैं। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया? ये कह रहे हैं कि जी हमने इमरान खान को माइनस नहीं करना। भाई आपने 3 साल सर धड़ की बाजी लगाई कि हमने इमरान खान को माइनस करना है। आपने हर मुमकिन वो कोशिश की जिसके तहत आपको कामयाबी मिल सके इमरान खान को माइनस करने में, लेकिन आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सके। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो अवामी सपोर्ट है, अवाम का मैंडेट है जो उसके पास है। और अब इन्होंने रियलाइज कर लिया है कि मामला ऐसे नहीं चलेगा। 2026 भी आ गया, 3 साल पूरे हो गए। 3 साल तो देखे ना, एक पूरा टेन्योर होता है किसी भी ओहदे का। असेंबली ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा उसका टाइम गुजर चुका है, लेकिन 3 साल के बाद भी इमरान खान उसी जगह पे खड़ा है। ये लोग किधर खड़े हैं वो आपके सामने है। तो इसी वजह से अब जब एहतजाज की बात हो रही है, सोहेल आफरीदी मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, और ये जो सारा आइडिया
आइडिया है, ये कोई सोहेल अफरीदी साहब का या 4 बंदों का नहीं है। कुछ लोग इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जी 4 बंदे जो हैं वो सारा बयानिया लेके चल रहे हैं, चाहे वो शफी जान हो जाए या शायद खटक हो जाए, मीना खान अफरीदी हो जाए या सोहेल अफरीदी हो जाए। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें वो हैं जो इमरान खान साहब ने कही हैं कि आप करें, और खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, किसी सूरत में आपने हुकूमत के साथ एंगेजमेंट नहीं करनी। अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास मैंडेट है, वो जो करते हैं वो करने दें, लेकिन तहरीके इंसाफ वालों ने नहीं करनी, और तहरीके इंसाफ वाले एहतजाज की तैयारी करें, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। और खान साहब को भी पता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव आ रहा है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस इमरान खान की ये कोशिश तो करते रहे, अब आगे जब एहतजाज की तरफ लगता है कि चीजें जा रही हैं और 8 फरवरी को भी एहतजाज होना है, और मेरी नजर में चीजें जो एहतजाज के हवाले से या दीगर हवालों से जो चीजें आगे बढ़ेंगी पाकिस्तान की सियासत में, अगर हमें नजर आ रहा है कि कोई तब्दीली होनी है, यानी तब्दीली की तरफ हमें कुछ नजर आएगा कि तब्दीली होगी 2026 में, या खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, वो अप्रैल के बाद से हम ये अंदाजा लगा सकेंगे। अप्रैल तक चीजें कुछ जो है वो क्लियर होंगी। तो सोहेल अफरीदी उसी तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। तो ये जो ऑफर हुकूमत की तरफ से की जा रही है, ये बुनियादी तौर पर उस सारे मामले को ठंडा करने की कोशिश है। देखिए ना, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पीछे आप चले जाएं, कौमी सलामती के लिए खतरा, इनके साथ कभी बात नहीं हो सकती, ये वतन दुश्मन है, ये भारत के एजेंडे पे चल रहे हैं, इनका ट्विटर भी बंद करवा देंगे, इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, इमरान खान गद्दार है, फौजी अदालत में उसका मुकदमा चलेगा, आगे तो एक बड़ी गवाही आने वाली है, इस तरह की बातें। और अब अचानक जनाब के वजीर आजम तो नहीं चाहते कि वो उनको माइनस किया जाए। भाई आपने माइनस तो किया हुआ है, किसी अदालत में पेश नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वो जो काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में ये नाकाम रहे हैं, और जो भी ये कदम उठाते हैं उल्टा इनको एक तरह से सियासी तौर पे उसका नुकसान होता है। तो उसको कवर करने के लिए और एहतजाज के ऊपर बुनियादी तौर पे ठंडा जो पानी है ना, वो ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको ठंडा किया जा सके। अच्छा, अब इसमें पीटीआई के कुछ लोग हैं, उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो भी ये चाहते हैं कि जनाब बातचीत से मसला हल हो जाए। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो शायद जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उनकी हुकूमत से कोई अंदर बातचीत चल रही हो और हुकूमत के कहने के ऊपर वो चीज़ों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हुकूमत ने जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की है उसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि बेहतरी इसमें है कि जनाब ये बातचीत के साथ मसला हल कर लिया जाए। दूसरे वो हैं जो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि यार मामला हल हो जाए, बातचीत से मामला हल हो जाए, क्योंकि उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें उतनी वो जिसे आप कह सकते हैं कि वो उतना पेशेंस या फिर उतना जिसे आप कह सकते हैं कि सियासी हौसला नहीं है जितना इमरान खान साहब में। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब तो खुद जेल में, अगर इस सारी सूरत हाल का किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो इमरान खान साहब को हो रहा है, क्योंकि वो जेल में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरे जेल में रहने से इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और आपने इनके साथ कतन बातचीत नहीं करनी, आप रहने दें इसी तरह। देखते हैं कि कितना अरसा ये चीजों को इस तरह चलाते हैं। तो पर जमात के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं तो खान साहब के साथ, वो खान साहब से कोई गद्दार या अपनी जमात से कोई गद्दार नहीं है, लेकिन उनके अंदर उतना सियासी हौसला नहीं है या फिर उतने वो मजबूत असाब के नहीं है, और वो चाहते हैं कि चीजें जल्दी से हल हो जाएं। और शायद उनको ये लगता है कि जी चीजों को हम बेहतर तरीके से ऐसे हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे चीजें वैसे हल होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे ये लगता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव है, इस वजह से ये सारे बयान आ रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी असेसमेंट है, इसलिए कि मैं 3 हफ्ते पीछे चला जाऊं तो मुझे यही वुज़रा कह रहे थे कि इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, ये वतन दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मन है, ये कौमी सलामती के लिए खतरा है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जी ना हम उनको माइनस करना चाहते हैं, हम तो उनसे बात करना चाहते हैं। ये क्या वजह है, क्यों ये सारी चीजें आ रही हैं? इसी वजह से आ रही हैं कि इनको पता है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे हो सकता है कि एक बड़ी एहतजाजी मूवमेंट बन जाए। और सियासत में इसी तरह होता है, अगर आपको नजर आ रहा हो कि आगे कोई चीज इस तरफ जाने वाली है तो आपने उसको पहले से रोकने की कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल में ये जो सारी हुकूमत की तरफ से ऑफर्स की जा रही हैं कि जी बामानी मुज़ाकरात हो जाएंगे, हम साथ बैठ जाएंगे, ये एक तरह से एहतजाज के ऊपर ठंडी बाल्टी डालने के मुतरादिफ है। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं तो फिर तो आप माइनस हो जाएंगे, फिर तो पीपल्स पार्टी भी माइनस हो जाएगी, फिर नून लीग भी माइनस हो जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कल नजम सेठी साहब ने रात को अपने प्रोग्राम में कही है
कि जनाब अगर इस तरह होता है तो दो सियासी पार्टियों को बड़ा नुकसान होगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो डू यू रियली थिंक जो मौजूदा सेटअप है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, वो चाहेंगे कि पिछले इलेक्शंस को कालादम करार दे दिया जाए और एक नए इलेक्शंस करवाए जाएं? वही तो बुनियादी मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और एक तरह से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस किस्म की जो फिर एहतजाज को रोकने के लिए फिर इस किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है कि जी बातचीत होनी चाहिए, और माइनस इमरान खान की तो कोई बात नहीं कर रहा, 4 बड़े बैठ जाएं, 5 बड़े बैठ जाएं, एतमाद साजी हो। भाई 3 सालों से आपने कितनी एतमाद साजी की है, उसकी बेगम को भी बंद किया हुआ है, इद्दत जैसा केस भी उसके ऊपर बना दिया, जिस तरह उसको सजाएं दी जा रही हैं। तो अब मामला ये है कि मसला ये है कि इन्होंने जितनी ज्यादा कुंडियां लगाई हैं उस ताले के साथ साथ, यानी ताले भी लगाए एक कुंडी के ऊपर, जिस दरवाजे के पीछे इमरान खान साहब बंद हैं, एक कुंडी के ऊपर ताले के ऊपर ताला, और फिर मजीद कुंडियां, फिर उनके ऊपर ताले के ऊपर ताला। वो सारी चीजों का बोझ अब मुझे लगता है कि निजाम भी फील कर रहा है और हुकूमत भी फील कर रही है, और उसका मकसद ही ये था इन सारी चीजों को करने का कि इमरान खान साहब को माइनस करना है। इसमें कोई किसी के जहन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो मौजूदा सेटअप है, जो हुक्मरान जमातें हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश होगी कि इमरान खान की सियासत खत्म हो, और वो यही समझते थे कि अगले 5-6 महीने में जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी कि तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी और हम आ जाएंगे और हम इकट्ठे मिलकर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन वैसा नहीं हो सका। वैसा क्यों नहीं हो सका? वैसा इसलिए नहीं हो सका कि इमरान खान साहब ने जो सियासत की, अब उनका जो तर्ज सियासत है, कुछ लोग ये कहते हैं जी उसको तो सियासत ही नहीं आती, उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं इससे इतफाक नहीं करता। उन्होंने जिस तरीके से सियासत की, मेरे ख्याल में उसकी वजह से खान साहब सियासी तौर पे आज भी जो मौजूदा सियासी हुक्मरान हैं उनसे ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, अब खान साहब है तो जेल में है, और हमने ये भी सुना कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया। लेकिन जो सहाफी उधर जाते थे जेल के अंदर कवरेज करने के लिए, उसमें सीनियर सहाफी साकिब बशीर साहब भी हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में ये बताया कि खान साहब की बैरक तो बिल्कुल अलग है, ये हो ही नहीं सकता कि उनकी दीवार किसी और से मिलती हो। तो अगर आवाज खान साहब की उधर से आ रही थी तो इधर जो मिर्जा साहब बैठे हुए थे तो इनकी आवाज भी उधर जाती होगी, उधर पता होगी, फिर तो ये आवाज दे के पूछ भी सकते थे कि खान साहब क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जराये ये बता रहे हैं, सीनियर सहाफी जो साकिब बशीर साहब हैं और दीगर एक और सहाफी का भी उन्होंने नाम लिया, और वो लोग जाते रहे उस कमरा अदालत में जाते रहे जो लगती थी अदालत अडयाला जेल के अंदर, अभी भी लगती है। तो उन्होंने बताया कि उसके करीब उनकी बैरक है और उसका वो एक कंपाउंड है और वो टोटली अलग है बाकी सारे चीजों से। तो ये जो बातें कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनको लगा कि इसमें सदाकत नहीं है, शायद आवाज जो आ रही होगी वो किसी और हो सकता है, किसी और की आवाज आ रही हो और उसकी आवाज इमरान खान साहब से मिलती हो। लेकिन साकिब बशीर साहब ने कहा कि हमारे जराये ने यह दावा किया है कि ये जो है हकायक के मुनाफी है, जिस किस्म का दावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कर रहे हैं, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं है। ये साकिब बशीर साहब ने कहा। मैंने तो एग्जैक्टली वो देखी हुई जगह नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन साकिब बशीर साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है अपने व्लॉग के अंदर। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप जाके उसको सुन भी सकते हैं। एनीवे, खान साहब तो जेल के अंदर ही हैं और जेल के अंदर से उनकी जो आखिरी मुलाकात भी हुई थी जेल में ही अपनी बहन से, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा था कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने और किसी किस्म का राब्ता नहीं करना। तो अब देखते हैं जनाब के मुज़ाकरात होते हैं, चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कभी माइनस इमरान खान की शर्त नहीं रखी और ना ही सियासी तौर पर इस तरह की चीज़ें माइनस हो सकती हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक लेटेस्ट बयान में कहा है। अब देखते हैं जनाब ये दोनों चीज़ें किस तरफ जाती हैं, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का ये मौक़िफ़ कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हुकूमत की अब बार बार मुज़ाकरात का कहना, बार बार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करना कि हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए। तो इसके नतीजे में क्या निकलता है अब देखते हैं। मुझे ये लगता है कि इसके नतीजे में कुछ नहीं निकलेगा। बुनियादी मकसद यही है कि PTI को एंगेज रखा जाए और अगर वो कोई एहतजाजी मूवमेंट वगैरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको मैच्योर ना होने दिया जाए। अच्छा जी, इंडिया के लिए जो एक खास खबर है वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है इंडिया के लिए, मोदी जी के लिए स्पेशल खबर लेके आया हूं आज मैं, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने यह कहा है कि जब तक वेनेजुएला में इक्तदार किसी और को मुंतकिल नहीं हो जाता, अमरीका मामलात चलाएगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं भाई। ये 2026 में अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि हमने वेनेजुएला के सदर को अगवा कर लिया है, साथ उसकी बीवी को भी उठा लिया है, अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे। जी हाँ जी, बाकायदा तौर पे ट्रंप ने यह बयान दिया है, वेनेजुएला में इक्तदार की मुंतकिली तक तमाम मामलात अमेरिका चलाएगा, दूसरा हमला भी कर सकते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि जी वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, अमेरिकन कंपनियां जाएंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगी, वहाँ से तेल निकलेगा, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ठीक करेंगे। तो बुनियादी इशू ये था कि वेनेजुएला ने वहाँ से अमेरिकन कंपनियों को निकाल दिया था, जो बड़े बड़े ऑयल जायंट्स हैं उनको निकाल दिया था। वेनेजुएला में ऑयल बहुत ज़्यादा है, अमेरिका इसलिए वहाँ पे जाना चाहता है, वो ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है। बाकी इनको जमहूरियत से जितना प्यार है वो आपको दुनिया भर में नजर आता है। अब इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया में भी जमहूरियत नहीं है, चले जाना ये नॉर्थ कोरिया में, लेकिन आगे नॉर्थ कोरिया के पास लंबे लंबे बड़े बड़े मिसाइल हैं और इनको पता है वो हम वहां पे जाएंगे तो उनके ऐसे मिसाइल भी हैं जो अमेरिका तक भी मार कर सकते हैं। उनके पास जो है वो जौहरी ताकत भी वो है, उनके पास शायद हाइड्रोजन बम भी है, तो उनके पास ये सारी चीजें हैं। तो इस वजह से अमेरिका वहां पे कभी भी नहीं जाएगा। वैसे तो 2000 से और 2000 पता नहीं 2 से ये लोग कह रहे हैं एक्सेस ऑफ ईवल जिन कंट्रीज को कहते थे, उसमें इराक, ईरान, लिबिया भी बाद में आ गया, फिर पहले जो था उसमें वो नॉर्थ कोरिया भी था, शुमाली कोरिया भी था कि जी शुमाली कोरिया में ये और वो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पता था कि आगे से जो है फिर जापान में जो हमारे लोग इनके अड्डे हैं अमेरिका के, इसी तरीके से 20-25 हज़ार अमेरिकन फौजी जो है वो साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया के अंदर भी अमेरिकन फौजी हैं, तो वहां से अगर अटैक होगा तो फिर उनको कौन बचाएगा। तो जिस मुल्क के पास जरा सी ताकत हो अमेरिका उससे पंगा नहीं करता, ये उधर ही जाके अटैक करते हैं, उन्हीं को मारते हैं जिनके हवाले से इनको पता हो कि आगे से वो रिटेलिएट नहीं कर सकते। लेकिन जिस किस्म की थगरी की गई है, जिस किस्म की ब्लेटेंट बदमाशी की गई है, जिस तरीके से टोटल डिसरिगार्ड दिखाया गया इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, मेरे ख्याल में वो भी 2026 के अंदर जो है एक नई मिसाल कायम हुई है कि अमेरिका ने एक मुल्क में घुस के उसके सदर को, उसकी एहलिया को अगवा कर लिया और अब ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पे कोई नई हुकूमत नहीं आ जाती हम मामलात को देखेंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस मुंह से किसी और के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, ये किस मुंह से कहते हैं जी उस मुल्क में ये हो रहा है या उस मुल्क में हो रहा है। अच्छा, एक चीज बड़े मजेदार है कि अपने मुल्क के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं करते। अपने मुल्क के अंदर इनको पता है हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी, हमारा कल्चर तबाह हो जाएगा, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, हमारे इदारे तबाह हो जाएंगे अगर हमने आइन और कानून की पासदारी नहीं की। कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसी आइन और कानून के अंदर रह के करते हैं। अब मदूरो को जाके इन्होंने दूसरे मुल्क से उठा लिया, लेकिन अपने जो इनका शहर है न्यूयॉर्क, उसमें जो एक मुसलमान मेयर बना है जिसको ये कहते थे कि मैं डिपोर्ट कर दूंगा, वो ये है, वो है, वो कम्युनिस्ट है, वो सोशलिस्ट है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो अमेरिका का दुश्मन है, उसको ये कुछ नहीं कह सके। और अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो मेहदी हसन जैसे जर्नलिस्ट हैं वो इनके ऊपर भरपूर तरीके से तनकीद कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं जनाब ये ऐसे हैं, ये वैसे। उनको ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर, यानी इनके अपने मुल्क के अंदर आइन और कानून है और उसकी पासदारी में हमारा भी फायदा है और पूरे मुल्क का भी फायदा है। तो अपने मुल्क के अंदर ये आइन और कानून को सामने रखते हैं। दूसरे जगहों पर जब इन्होंने कार्रवाइयां करनी हो तो ना ये इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं, ना ये किसी और चीज को देखते हैं। और ये जो हालिया मिसाल है वेनेजुएला वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक वाज़ेह मिसाल है। अच्छा जी, खास खबर है मोदी जी के लिए, आपने शायद ये खबर सुनी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर ही एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान ने खुद बनाया है, उसका टेस्ट किया गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से। और पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो ही नाम आता है मोदी जो है ना उसको गुस्सा चढ़ जाता है। और लगाया हुआ भी उन्होंने गालिबन J-10C के ऊपर है, ये वही J-10C हैं जिन्होंने राफेल को गिराया और जिस तरीके से गिराया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो मेरे ख्याल में ये मोदी जी के लिए स्पेशल नए साल का तोहफा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तैयार किया है और उनको बताया, क्योंकि हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि फिर इंडिया की तरफ से इसी किस्म के बयानात आ रहे हैं। अभी एक उनके जो वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने बैड नेबर के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना सख्त जुमला कसा है। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह तनकीद की जाए और वो बार बार ये भी कहते हैं उनके वज़रा कि जी हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो मेरे ख्याल में ये एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की अफवाज ने ये मिसाइल टेस्ट करके उनको याद करवाया कि भाई वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है या नहीं हुआ, प्लीज उसको आए खत्म करें ना, हम भी वेट कर रहे हैं। तो मोदी साहब 2026 में पाकिस्तानी तो वेट कर रहे हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब दोबारा शुरू होगा। लेकिन वी होप कि ऐसी घटिया हरकत आप दोबारा नहीं करेंगे जिस तरह की घटिया हरकत पहले आपने की और उसका जो नतीजा निकला वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जितनी उनको बुरी चोट लगी हुई है, जैसे पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के साथ किया है,
यकीन कीजिए कि ये इतनी जल्दी उनके जहन से और उनके दिल से नहीं निकलेगा। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब उसमें ये अपनी प्रॉक्सीज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दहशतगर्दों का वो सब कुछ चलता रहेगा। अपने मुल्क के अंदर इनके जो कुछ हो रहा है, आपने क्रिसमस पे देखा, न्यू ईयर पे देखा, मुसलमानों को तो आप छोड़ दें, वहाँ पे जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, कोई भी जो वहाँ पे वो है माइनॉरिटी है, वो बुरे हालत में वहाँ पे रह रही है। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि नफरत के ऊपर मबनी जिस किस्म की सियासत वहाँ पे की जा रही है और जिसके नतीजे में उनको वोट मिलते हैं, वो उसी को फिर प्रमोट करते हैं। एनीवे जनाब, अगर इंडिया को शौक है 2026 में कोई ऐसी हरकत करने की, और वो बार बार इस किस्म का जिक्र कर रहे हैं, उनके कुछ मुकामी बीजेपी के रहनुमा इस किस्म के बयानात दे रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये जो मिसाइल है तैमूर, इसका तजर्बा करके पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि भाई देर ना करें, प्लीज़ जल्दी करें, आएँ और जो आपका शौक रह गया था पहले, आएँ वो पूरा करें, ताकि जो है फिर आपको पता चले कि इस दफ़ा आपके साथ क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है ये इतनी जल्दी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो पहले इनके साथ हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब बहुत सारे जय्यद साफ़ी बता रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में इंडिया दोबारा हमला करेगा और उसने असला खरीद लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये खबरों की हद तक तो ठीक है, असला कौन सा उसने खरीद लिया? क्या आपको पता है कि इंडिया का जो दिफाई बजट है वो कोई 70 अरब डॉलर है? हमारा जो टोटल पूरे मुल्क का बजट है उससे भी ज्यादा उनका दिफाई बजट है। ये वो है जो डिक्लेयर्ड है। वैसे जो ऑफिशियल बजट है, कहा जाता है कि 90 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान का टोटल फौज का बजट जो है वो 8-9 अरब डॉलर है। वो भी हमने शायद दुनिया को दिखाने के लिए रखा हुआ है। कोई इतना पैसा समटाइम होता ही नहीं है, यहां से कट कर लो, वहां से कट कर लो। लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ हमने किया वो सब ने देखा। तो ये कहना कि वो कोई नया असला खरीदेगा, भाई उनके पास दुनिया जहान का असला है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ हुआ वो आपने देखा। तो उस वक्त भी जो साफी खबरें दे रहे थे कि जी नवंबर अक्टूबर में दोबारा जंग हो जाएगी, मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं होगा। आप मेरे देख लें जाके, मैंने मुतअद्दिद अपने व्लॉग्स के अंदर इसका जिक्र किया कि मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाखबर साफी आपको ये बता रहे हैं, बड़े बड़े जय्यद साफी आपको ये बता रहे हैं, मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है। मेरा तज्जिया ये है कि मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसकी बुनियादी वजह वो है कि जैसे पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी है, जैसे उनकी मरम्मत हुई है, उसके बाद इतनी जल्दी वो हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है, जिस हजीमत का उनको सामना करना पड़ा है, यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वो अपनी प्रॉक्सिस के जरिए ये करते रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में एन मुमकिन है कि वो दोबारा इस तरह की कोई घटिया हरकत करें और पाकिस्तान में कहे कोई लिमिटेड, जो उनके जहन में ना कि हम आएंगे और लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो जो कुछ भी करेंगे। आज ये इस नए मिसाइल का तजर्बा करके भी पाकिस्तान ने मैसेज उनको भेज दिया है। और वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से इस पे बड़ी क्लैरिटी है कि अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो आगे से भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।